12 साल की उम्र में उस पर चोरी का पहला इल्जाम लगा था। 14 साल की उम्र में उसने मिनर्वा थिएटर के बाहर टिकट्स ब्लैक करना शुरू कर दिया था। 20 साल की उम्र में उसने पहला डाका डाला और 27 साल की उम्र तक उस पर कत्ल के 4 इल्जाम लग चुके थे। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप अपने अपने घरों में अपने परिवार के साथ सेफ और सुरक्षित हैं। आप सभी लोगों को मैं एडवांस में ही ईद मुबारक विश करती हूँ कि शायद ईद के दिन मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाऊँगी, इसलिए आप सभी लोगों को एडवांस में ही ईद की बहुत बहुत सारी मुबारकाएँ। आज के इस वीडियो में हम 2 टाइप्स के प्रोसीडिंग के बारे में बात करेंगे, दैट इज़ इन कैमरा प्रोसीडिंग एंड ओपन कोर्ट प्रोसीडिंग। ये दोनों क्या है, क्या क्या कौन से केसेस इसमें इन्वॉल्व होते हैं, ये सारी चीज़ें हम आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। इन कैमरा प्रोसीडिंग और ओपन कोर्ट प्रोसीडिंग में डिफरेंस होता है। आप में से कई लोगों ने ये तो सुना ही होगा कि पॉस्को कोर्ट्स की प्रोसीडिंग इन कैमरा होती है। इसके अलावा भी कई स्पेशल कोर्ट्स की प्रोसीडिंग इन कैमरा हो सकती है। जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड की प्रोसीडिंग भी इन कैमरा होती है। यहाँ तक कि चाइल्ड वेलफेयर कमेटी की प्रोसीडिंग भी इन कैमरा ही होती है। अगर आप कभी रेगुलर कोर्ट्स में भी गए हुए तो वहाँ आपने देखा होगा कि सेंसिटिव मैटर्स के हियरिंग के टाइम जनरल पब्लिक को कोर्ट रूम में अलाउ नहीं करते और कोर्ट रूम के बाहर एक बोर्ड लगा दिया जाता है जिस पे लिखा होता है इन कैमरा। अब सवाल ये उठता है कि इन कैमरा होता क्या है। तो फ्रेंड्स, इन कैमरा इस लैटिन टर्म का मतलब होता है इन प्राइवेट और इन द चेम्बर। अभी चेम्बर किसका? चेम्बर उस जज का या उस जुडिशियल अथॉरिटी का जिसके सामने केस चल रहा है। जब भी किसी केस में कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन रखना ज़रूरी होता है तो वहाँ पब्लिक या प्रेस को प्रेजेंट रहने नहीं दिया जाता है। रैदर ये इंश्योर करना होता है कि जिस भी व्यक्ति का उस केस से कोई कनेक्शन नहीं है, कोई लेना देना नहीं है, वो प्रोसीडिंग के टाइम वहाँ प्रेजेंट नहीं रह सकते। पॉस्को एक्ट में और जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में इन कैमरा प्रोसीडिंग्स के क्लियर प्रोविजंस दिए गए हैं। अभी आप लोगों को ये सवाल उठ रहा होगा कि पॉस्को एक्ट एक्चुअली में है क्या? तो इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द वीडियो बनाऊंगी इस टॉपिक पे भी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर आप लोगों को वो वीडियो भी देखना है, तो वो वीडियो बहुत जल्द आएगा इंशाल्लाह। पॉस्को एक्ट और जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में इन कैमरा प्रोसीडिंग दिए गए हैं क्योंकि बच्चों से रिलेटेड जो मैटर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव नेचर के होते हैं। फैमिली कोर्ट एक्ट्स, प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन्स फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट एंड हिंदू मैरिज एक्ट में भी इन कैमरा प्रोविजंस दिए गए हैं क्योंकि मैट्रिमोनियम केसेस या डोमेस्टिक केसेस प्राइवेट नेचर के होते हैं। इसके अलावा नेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड मैटर्स में सिक्रेसी बनाए रखना ज़रूरी है। देन रेप केसेस में विक्टिम और विटनेस की सेफ्टी और प्राइवेसी को इंश्योर करना ज़रूरी है। सो यहाँ पर भी केस की सुनवाई प्राइवेट से ही होती है। सो बेसिकली इन कैमरा प्रोसीडिंग ओपन कोर्ट प्रोसीडिंग का ऑपोजिट है। If explained in very simple words, in camera are done in private rooms, whereas open court proceeding means justice done in front of everyone whoever is willing to see. ओपन कोर्ट में पब्लिक हियरिंग अलाउ की जाती है जिसका पर्पस होता है ट्रांसपेरेंसी और जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी बनाए रखना। लॉयर्स अपना काम सही तरीके से करते हैं कि नहीं, जजेस बिना किसी बायस के फेयरनेस के साथ ट्रायल कंडक्ट करें और कोर्ट प्रोसेस के बारे में सही इन्फॉर्मेशन, सही नॉलेज पब्लिक को मिले। इसका ये तरीका है कि पब्लिक और मीडिया को ये एक्सेस हो कि वो कोर्ट की प्रोसीडिंग को ऑब्जर्व कर सकते हैं। मींस कोई भी प्रोसीडिंग, कोई भी ट्रायल चल रहा है तो कोई भी पब्लिक या मीडिया आके वो देख सकती है। ऑल्सो फ्रेंड्स, इन कैमरा प्रोसीडिंग इज़ एन एक्सेप्शन टू द रूल ऑफ ओपन कोर्ट। हमारे लॉ में जनरल टाइप की केसेस के लिए ओपन कोर्ट का सिस्टम प्रोवाइड किया गया है। सिविल प्रोसीजर कोड के सेक्शन 153B में ये कहा गया है कि जिस जगह सिविल कोर्ट सिविल सूट का ट्रायल कंडक्ट करेंगे वो जगह ओपन कोर्ट समझी जाएगी। बट किसी भी केस में किसी भी स्टेज पर आकर अगर प्रोसीडिंग ऑफिसर्स को ये ज़रूरी लगता है तो वो जनरल पब्लिक को या किसी मीडिया पर्सन को
वहाँ से या वहाँ रहने से मना कर सकते हैं. So the discretion is given to the court depending to the requirement of the case. फ्रेंड्स, और एक बात ध्यान में रखिएगा, CRPC के सेक्शन 327 में भी यही बात कही गई है कि जिस जगह क्रिमिनल कोर्ट किसी ऑफेंस की इंक्वायरी या ट्रायल करेगा वो जगह ओपन कोर्ट समझी जाएगी. बट अगर किसी केस में किसी जज को लगा या किसी मजिस्ट्रेट को लगता है कि जनरल पब्लिक या किसी मीडिया पर्सन को यहाँ नहीं होना चाहिए, तो वो एक ऑर्डर इशू कर सकता है जिससे वो वहाँ से चले जाएंगे. याद रखिएगा, सेक्शन 153B सिविल कोड्स के लिए है एंड सेक्शन 327 क्रिमिनल कोड्स के लिए है. फ्रेंड्स, और एक बात मैं आप लोगों को बता दूं कंप्लीट करने से पहले, जिस केस में भी हियरिंग इन कैमरा होती है वहाँ प्रोसीडिंग से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन बिना किसी ट्रेडिशनल अथॉरिटी के परमिशन के प्रिंट करना या पब्लिश करना अनलॉफुल होगा. जहाँ जहाँ पे इन कैमरा प्रोसीडिंग्स के प्रोविजंस दिए गए हैं वहाँ ये प्रोविजंस भी दिए गए हैं. पर्टिकुलरली IPC के सेक्शन 228A में ये कहा गया है कि रेप ऑफेंसेस, यानी जहाँ सेक्शन 376 ऑफ IPC के अंडर कवर होने वाले ऑफेंसेस इन्वॉल्व है, वहाँ पर कोर्ट प्रोसीडिंग से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन बिना कोर्ट के परमिशन के प्रिंट करवाना या पब्लिश करवाना एक पनिशेबल ऑफेंस होगा. इसके लिए पनिशमेंट प्रिस्क्राइब की गई है. That's it for the day, friends. I hope you find my video interesting and informative. Please do subscribe to my channel. आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ शेयर करिए. मैं और भी कई इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ आऊँगी. प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और शेयर करना भी मत भूलिएगा. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इसमचेक ऑफिशियल. बाय बाय.